ये कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो सच्चाई है जो वक्त के साथ कहीं गुम हो गई, लेकिन दिलों में आज भी धड़कती है। बहुत बहुत पुरानी बात है, जब राजा वर्धन प्रताप पुरातन धरा के एक विशाल साम्राज्य पर राज्य करते थे। उस जमाने में लोगों का विश्वास देवताओं में था और डर राक्षसों का था। एक दिन आकाश से आग की रेखा गिरी और साथ आया कालासुर, एक भयंकर राक्षस जो हर पूर्णिमा पर एक इंसान का बलिदान मांगता था। उसका कहना था कि यदि बलिदान न मिला तो वह पूरी नगरी को भस्म कर देगा। राजा वर्धन प्रताप इस संकट से विचलित हो उठे। कई रातें बिना सोए बीती। अंत में कुछ मंत्रियों की सलाह पर उन्होंने ऐलान करवा दिया, जो भी अपनी इच्छा से बलिदान देगा उसे उसके वजन के बराबर चांदी दी जाएगी। यह घोषणा सुनकर नगर में खलबली मच गई। लोगों ने कहा, कैसा राजा है, अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। धन किस काम का, जब जीवन ही नहीं बचेगा। दिन बीतते रहे पर कोई तैयार नहीं हुआ। नगर के एक कोने में एक झोपड़ी थी, जहां रहता था राघव, एक सीधा सादा मजदूर, जिसकी आंखों में परिवार के सपनों का उजाला और पेट में हर दिन की भूख की ज्वाला जलती थी। उसके साथ रहते थे उसके वृद्ध पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। जिस दिन राघव को काम नहीं मिलता उस दिन पूरा परिवार भूखा सो जाता। एक रात उसके पिता ने राजा की घोषणा बताई और कहा, जा बेटा, शायद हम भूख से पहले मरने से बच जाएं। राघव का दिल फट पड़ा। आंखों में आंसू भरकर वो बोला, कुछ नहीं। बस भारी कदमों से राजा के महल की ओर चल पड़ा। बोला, मैं बलिदान दूंगा। राजा को थोड़ी राहत मिली। राघव को सैनिकों की निगरानी में लेकर चला गया। रास्ते में राघव सोचता रहा, क्या मेरा जीवन इतना ही तुच्छ है, क्या कोई मेरा नहीं। वो अचानक जोर से हंस पड़ा, फिर फफक कर रो पड़ा। सैनिकों ने पूछा, क्या हुआ, पर वो चुप रहा। उसकी आंखों में अब कुछ और ही चमक थी। जब राघव कालासुर के गुफा के द्वार पर पहुंचा तो दानव भूख से तड़प रहा था। जैसे ही उसने राघव को देखा, झपटा, लेकिन राघव फुर्ती से बचा और एक सिपाही का भाला झपटकर सीधा दानव के पेट में घुसा दिया। दानव चीखा, पर राघव रुका नहीं। एक के बाद एक वार करता गया, जब तक कि दानव हमेशा के लिए शांत न हो गया। नगाड़े बजे, ध्वनि गूंज उठी, राघव ने दानव को मार डाला। समाप्ति। तो बताओ, जब राघव को बलिदान के लिए ले जाया जा रहा था तो वो अचानक हंसा क्यों और फिर रोया क्यों? अगर तुम सच में दिल से सुन रहे हो तो जवाब तुम्हारे भीतर ही है, क्योंकि राघव ने जान लिया था कि इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, और जब सब साथ छोड़ दें तब इंसान अपने भाग्य को भी बदल सकता है।